दोस्तों आखिरी के एक गेंद पर गुजरात की टीम को जीत के लिए चाहिए थे 6 रन, फिर हुआ चमत्कार। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आईपीएल का एक और रोमांचक मुकाबला गुजरात और मुंबई के बीच खेला गया। इस मुकाबले में जहां दोनों ही टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, जहां गुजरात की टीम को आखिरी के एक गेंद पर 6 रनों की जरूरत थी और स्ट्राइक पर थे डेविड मिलर। फिर क्या कुछ हुआ, अंतिम ओवर का पूरा रोमांच और इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट आज की इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी मुंबई या फिर गुजरात के जबरे वाले फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं आईपीएल 2022 में आप कौन सी टीम को सपोर्ट करती हो। चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आईपीएल 2022 का 51वां मुकाबला गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिली। इस मैच में गुजरात टाइटंस की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, वहीं पर मुंबई इंडियंस की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। अब मुंबई इंडियंस की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर ईशान किशन और रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां दूसरे ही ओवर में रोहित शर्मा ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए और इसी ओवर के अंतिम गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और इस ओवर में कुल 14 रन बटोर लिए। वहीं अगली ही ओवर में मोहम्मद शमी को रोहित शर्मा ने एक और गगनचुंबी छक्का जड़ा, जहां चौथे ओवर में तो रोहित शर्मा ने एक के बाद एक 2 लगातार चौके जड़ दिए, जहां रोहित शर्मा काफी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। जहां दूसरी तरफ ईशान किशन भी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां 5वें ओवर में ईशान किशन ने एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी, जहां अब 6ठे ओवर में रोहित शर्मा ने एक बेहतरीन चौका जड़ा। इसके अलावा ईशान किशन ने भी एक बेहतरीन चौका जड़ा और 6 ओवर के पावर प्ले में मुंबई की टीम बिना कोई विकेट गंवाए 63 रन बना चुकी थी। अब 7वें ओवर में ईशान किशन के बल्ले से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला, लेकिन 8वां ओवर राशिद खान लेकर आए। राशिद खान ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए कप्तान रोहित शर्मा को आउट कर दिया, जहां रोहित शर्मा मात्र 28 गेंदों में 2 छक्कों की मदद से 43 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। इसके अलावा अगले ही ओवर में ईशान किशन के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। दूसरी तरफ नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने भी एक खतरनाक छक्का जड़ा, लेकिन अब सांगवान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव को आउट कर दिया, जहां सूर्य कुमार यादव 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन इसी ओवर में तिलक वर्मा के बल्ले से एक करारा चौका देखने को मिला। दूसरी तरफ ईशान किशन भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अरगारी जोसेफ ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ईशान किशन को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जहां ईशान किशन 29 गेंदों में एक छक्के की मदद से 45 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मुंबई की रन गति थोड़ी सी धीमी हो चुकी थी, जहां दोस्तों अब 15वीं ओवर में राशिद खान ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए विस्फोटक बल्लेबाज केरन पोलार्ड को क्लीन बोल्ड कर दिया, जहां पोलार्ड मात्र 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन दोस्तों अब 16वें ओवर में टीम डेविड ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। इसके अलावा 18वें ओवर में टीम डेविड के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। दूसरी तरफ तिलक वर्मा ने भी एक करारा चौका जड़ा, लेकिन इसी ओवर में लॉकी फर्गसन ने शानदार गेंदबाजी की, जहां दोस्तों इसी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने खतरनाक फील्डिंग करते हुए तिलक वर्मा को 21 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर रन आउट किया। लेकिन इसी ओवर में टीम डेविड के बल्ले से एक और गगनचुंबी छक्का देखने को मिला, लेकिन एक बार फिर से फर्गसन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए डेनियल सैम्स को बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अब 20वें ओवर में टीम डेविड ने एक बार फिर से खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए मोहम्मद शमी को एक के बाद एक 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए और इस ओवर में कुल 13 रन बटोर लिए और इस तरह से मुंबई की टीम ने 20 ओवर की पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 177 रन बनाए, जहां दोस्तों गुजरात के सामने जीत के लिए अब 178 रनों का लक्ष्य था। अब दोस्तों गुजरात की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, जहां दूसरे ही ओवर में रिद्धिमान साहा के बल्ले से पहले तो एक बेहतरीन चौका देखने को मिला, इसके बाद
एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर रिद्धिमान साहा ने एक बेहतरीन चौका जड़ा और बुमराह के इस ओवर में साहा ने कुल 14 रन बटोर लिए। अब दोस्तों 34 ओवर में रिद्धिमान साहा ने एक बार फिर से विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। जहां दोस्तों 5वें ओवर में बुमराह की गेंद पर रिद्धिमान साहा ने एक और खतरनाक छक्का जड़ दिया और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक बेहतरीन चौका भी जड़ दिया। जी हां दोस्तों, रिद्धिमान साहा काफी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ छठे ओवर में मुरुगन अश्विन के इस ओवर में शुभमन गिल ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए पहले तो एक बेहतरीन छक्का जड़ा, इसके अलावा एक बेहतरीन चौका भी जड़ दिया। जहां दोस्तों 6 ओवर के पावर प्ले में गुजरात की टीम बिना कोई विकेट गंवाए 54 रन बना चुकी थी। जहां दोस्तों 7वें ओवर में कुमार कार्तिकेय ने 5 रन खर्च किए, लेकिन 8वें ओवर में शुभमन गिल ने खतरनाक बल्लेबाजी का नजारा दिखाया। जहां शुभमन गिल ने इस ओवर में एक के बाद एक 3 खतरनाक चौके जड़ दिए और ओवर में कुल 14 रन बटोर लिए। इसके अलावा 9वें ओवर में रिद्धिमान साहा के बल्ले से एक बेहतरीन चौका निकला। इसके अलावा शुभमन गिल के बल्ले से भी एक खतरनाक छक्का और एक बेहतरीन और करारा चौका देखने को मिला। इस ओवर में गुजरात की टीम ने कुल 15 रन बटोर लिए। वहीं 10वें ओवर में शुभमन गिल ने एक करारा चौका जड़ दिया। जहां 10 ओवर में गुजरात की टीम बिना कोई विकेट गंवाए 95 रन बना चुकी थी। जहां दोस्तों अब 12वें ओवर में शुभमन गिल ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक भी पूरा किया, लेकिन 13वें ओवर मुरुगन अश्विन लेकर आए। इस ओवर में मुरुगन अश्विन ने कमाल का प्रदर्शन किया। मुरुगन अश्विन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पहले तो शुभमन गिल को आउट किया, जहां शुभमन गिल 52 रनों की अर्धशतकीय पारी खेलकर पवेलियन लौट गए और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर मुरुगन अश्विन ने रिद्धिमान साहा को भी चलता किया, जहां रिद्धिमान साहा भी 55 रनों की अर्धशतकीय पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। अब 14वें ओवर में साई सुदर्शन के बल्ले से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला। इसके अलावा इसी ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या ने भी एक बेहतरीन चौका जड़ा, जहां आखिरी के 36 गेंदों में गुजरात की टीम को 57 रनों की जरूरत थी। जहां दोस्तों 15वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने एक और बेहतरीन चौका जड़ दिया। इसके अलावा 16वें ओवर में साई सुदर्शन के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला, लेकिन इसी ओवर में केलन पोलार्ड ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सुदर्शन को भी आउट कर दिया, जहां सुदर्शन 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब आखिरी के 24 गेंदों में गुजरात की टीम को 43 रनों की जरूरत थी। जहां दोस्तों 17वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने एक बेहतरीन चौका जड़ा। इसके अलावा इसी ओवर में डेविड मिलर के बल्ले से भी एक बेहतरीन चौका देखने को मिला। आखिरी के 18 गेंदों में अब गुजरात की टीम को 29 रनों की जरूरत थी। 18वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने एक और बेहतरीन चौका जड़ा, लेकिन इसी ओवर में हार्दिक पांड्या रनआउट का शिकार हुए और मात्र 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब आखिरी की 12 गेंदों में गुजरात की टीम को जीत के लिए 20 रनों की जरूरत थी। अब 19वें ओवर में डेविड मिलर के बल्ले से एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला और इस ओवर में गुजरात की टीम ने कुल 11 रन बटोर लिए। आखिरी की 6 गेंदों में गुजरात की टीम को सिर्फ 9 रनों की जरूरत थी। जहां दोस्तों डेनियल सैम्स ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 20वें ओवर में राहुल तेवाटिया को आउट कर दिया, जहां राहुल तेवाटिया 3 रन बनाकर रन आउट हुए। आखिरी के 2 गेंदों में गुजरात की टीम को 6 रनों की जरूरत थी और क्रीज पर थे, यानी कि स्ट्राइक पर थे डेविड मिलर, जहां अगली दोनों ही गेंद पर डेनियल सैम्स ने 2 डॉट गेंदें डाली और इस तरह से मुंबई इंडियंस की टीम ने इस मुकाबले को 5 रन से जीत लिया। दोस्तों ऐसे में मुंबई की जीत पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, उसका जवाब आप हमें कमेंट करके